गोलियों की आवाज से दहल उठा अमरोहा। आखिर क्या वजह रही जो एक मजदूर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया? धनोरा के रहने वाले युवक को प्रेम विवाह करना कितना भारी पड़ा, बताते हैं पूरा मामला। अमरोहा जनपद के थाना धनोरा क्षेत्र के गांव मलंगपुरा का है, जहां विजेंद्र का परिवार रहता है। विजेंद्र मजदूरी कर अपना लालन पोषण करता था। विजेंद्र का बेटा अर्जुन 2 साल पहले गंगा पार काम करने के लिए गया। वहां उसे मुजफ्फरनगर के सिहाली की रहने वाली वंदना नाम की युवती से प्रेम हो गया और दोनों ने शादी करने का मन बना लिया। जब दोनों ने अपने घर वालों को इस बात की जानकारी दी तो वंदना के पिता दिनेश चौहान ने जाति बिरादरी का हवाला देकर इस शादी से साफ इनकार कर दिया। लेकिन वंदना सिर्फ अर्जुन से शादी करना चाहती थी। लगभग 2 माह पहले वंदना और अर्जुन ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज कर लिया। बात यहीं से बिगड़नी शुरू हुई। ये बात दिनेश चौहान को नागवार गुजरी और प्रेम विवाह से नाराज लड़की का पिता दिनेश चौहान अपने साथियों को लेकर मलंगपुरा में अर्जुन के घर आ धमका और वंदना को ले जाने की जिद करने लगा। किसी अनहोनी की आशंका को भाग चुकी वंदना ने उनके साथ जाने से बिल्कुल मना कर दिया। दिनेश चौहान ने जब जबरदस्ती की तो इसका विरोध घर पर मौजूद अर्जुन के पिता विजेंद्र ने किया। विरोध करने पर दिनेश चौहान ने अपने संधी विजेंद्र के पेट में गोली डाल दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वंदना भागकर पड़ोसियों के घर में जा छुपी। गांव के ही छत्रपाल ने जब इसका विरोध किया तो दिनेश ने उसे भी गोली मार दी और फायरिंग करते हुए कार लेकर फरार हो गए। इस वारदात से पूरा गांव सख्ते में आ गया। जब इसकी जानकारी अर्जुन को मिली तो वो आनन फानन में घर पहुंचा। घर का माहौल देखकर सन्न रह गया। तभी किसी ने पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी पाकर सीओ धनोरा श्वेता भास्कर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। विजेंद्र के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और छत्रपाल को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां से उसकी हालत गंभीर होकर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी। इस वारदात से पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। अर्जुन के चचेरे भाई जोगेश का कहना है कि वो लोग अर्जुन को ही मारने आए थे, लेकिन अर्जुन घर नहीं मिला, शायद इसलिए वो बच गया और ताऊ विजेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी। इस बड़ी घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सभी उन्हें सांत्वना देने जा रहे हैं। रविवार को धनोरा के क्षेत्रीय विधायक राजीव तरारा ने गांव में पहुंचकर मृतक के परिजनों का ढांढस बंधाया और पूरे मामले की जानकारी करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने की बात कही। आप देख रहे हैं IB न्यूज। ऐसी इंफॉर्मेटिव खबर अपने मोबाइल पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये घटना ऐसे हुई थी कि कोर्ट मैरिज हुआ 2 महीने पहले। सब कुछ कोर्ट मैरिज होने के बाद ये कुछ भी कोई वो नहीं था, कोई मैटर कुछ नहीं दिक्कत थी। सबके घर वाले थे, सब पूरा राज्य मैटर वो था, ऐसी था वो सब कोई राड नहीं हुई थी आज तक भी। आज भी आए 4 दिन फैसला हुआ है थाने में से कागज गए ऐसे ही थाने में फैसला हुआ। वहाँ के उसके घर के भी सब राजी थे। किसने करी थी कोर्ट मैरिज? क्या नाम है? अर्जुन। अच्छा, अर्जुन ने करी थी। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ। आज जो वे 4 दिन आए थे। अच्छा। सफेद रंग की गाड़ी स्विफ्ट और 3 जनों पर राइफल थी। अच्छा। और उसके पापा थे खुद मौजूद। उन्होंने पापा ने उसकी लड़की को उठाया। अच्छा। लड़की उठाने के बाद वे 2 जने आए हुए थे। मेरे चाचा थे, उनके एक्सपायर हो गए। एक और थे छतरे, उनके गोली मारी 2 जनों के। अजी जो रास्ते में मिला था उन्होंने 20 फैड करी, 20 फैड करी कम से कम गाँव में पूरे गाँव। हाँ हमारे यहाँ कोई भी घर से बाहर नहीं निकला, उन्होंने इतनी फैड करी। तो अब जो गोली चलाई उसमें कौन घायल है? क्या हुआ? क्यों घायल? मेरे एक बींद्र आचा पे एक्सपायर हो गए। एक अच्छा। छत्रपाल सिंह है, उनके वे गए हैं अमरोहा। अच्छा। यहाँ से कोई वो नहीं है, वे अभी घायल। ठीक। वे भी आज सायंकाल थाना धनोरा क्षेत्र में हत्या की सूचना पर मौके पर जाकर देखा गया तो जानकारी प्राप्त हुई कि अर्जुन पुत्र विजेंद्र ने लगभग 2-3 महीने पूर्व मुजफ्फरनगर जनपद के रामराज क्षेत्र की रहने वाली एक युवती से कोर्ट मैरिज की थी। इस शादी से लड़की के परिवार वाले नाखुश थे, जिसकी वजह से मायके और ससुराल पक्ष में कसीदगी चल रही थी। आज सायंकाल लड़की पक्ष के लड़की के पिता तथा अन्य 4 लोग
लड़की के ससुराल में आए हुए थे, जहां विवाद के बाद लड़की के पिता ने अवैध तमंचे से फायर कर दिया था, जो लड़के के पिता विजेंद्र को लगी और घायल होने की वजह से लड़के के पिता विजेंद्र की मृत्यु हो गई है। पास में बैठे हुए एक और व्यक्ति को चोटें आई हैं। डॉक्टर के द्वारा इनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा कुछ लोग को हिरासत में भी लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।